हेलो स्टूडेंट्स, मैं रश्मि तिवारी आज आपके लिए बॉटनी फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। पहले पार्ट में मैंने वीडियो में कुछ शॉर्ट आंसर्स आपको बताए थे जो आपके क्वेश्चन पेपर के लिए इम्पोर्टेंट थे। आज का आपको पेपर का नाम तो पता ही होगा, डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसमें आपको सेकंड पार्ट दे रही हूँ जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपका एक मॉडल पेपर है, वो आपको सॉल्व करना है और देखना है कि आप लोग कितना अभी तक तैयार हो पाए हो। मॉडल पेपर आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ये क्वेश्चन जितने मैंने दिए वो सारे याद करने होंगे। उसका कुछ लॉन्ग क्वेश्चन मैं बताऊंगी, उनको आप अपनी बुक्स से या मेरे नोट्स जो हमने कॉलेज में प्रोवाइड कराए हैं उससे आप लर्न करना। लर्न करने के बाद जो मैं मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगी अभी लास्ट में, उस मॉडल पेपर को आप एक्यूरेट, जो कॉलेज पेपर देने का टाइम होता है 2.5 घंटे और अब तो 3 हो गया, तो 3 घंटे में ही क्लियर करने की कोशिश करना है। मतलब कि जब मॉडल पेपर आप लिखना स्टार्ट करना, पहले क्वेश्चंस मैं बोलूंगी तो आप उनको नोट डाउन कर लेना और उनको पूरे 3 घंटे में ही कोशिश करना कि सारे जो आपको क्वेश्चंस है वो कवर हो पाए और आप देखना कि आपकी टाइमिंग क्या है, कि आप कितना पेपर कर पाते हो। ठीक है, तो आपका जो पेपर होगा वो ज्यादा से ज्यादा आप अच्छे से और टाइम पे कर पाओगे। इस वजह से मैंने आज मॉडल पेपर भी इसमें प्रोवाइड किया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है आपका रूपांतरण। तो इसकी खोज आप, इसमें आपका लॉन्ग आंसर भी पूछा जाता है कि बैक्टीरिया में लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन, ये क्रिया आपको बैक्टीरिया के जनन में बतानी होती। ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रिफिथ ने इसकी खोज की। इस क्रिया में एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में प्रवेश करता है, जिससे एक बैक्टीरिया सेल दूसरे बैक्टीरिया सेल में परिवर्तित हो जाती है। मीन एक जो बैक्टीरिया होगा उसका जो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ, जो उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, वो दूसरे बैक्टीरिया में एंटर करेगा और एंटर करने के बाद जो बैक्टीरिया सेल होगी वो आपकी दूसरे टाइप की बैक्टीरिया सेल में परिवर्तित हो जाएगी। और ये जो आपका प्रयोग है ये निमोनोकोकस R2 तथा निमोनोकोकस R3 के स्ट्रेन में विभेद के लिए किया गया था, जिसका रिजल्ट यह आया था कि स्ट्रेन के दत्त बैक्टीरिया का सस्पेंशन दूसरे स्ट्रेन के मेथ संवर्धन माध्यम में मिला दें तो रेसिप जो आपको लिविंग सेल बैक्टीरियल सेल थी वो डीएनए के अवशोषण कर लेती है और यह दूसरा डीएनए दूसरी सेल बन जाती है। तो यह आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ट्रांसडक्शन। जिंडर और लैडरबर्ग ने इस घटना की खोज की। ट्रांसडक्शन जो घटना थी उसकी जिंडर और लैडरबर्ग ने खोज की थी। यह क्रिया बैक्टीरिया सेल में पाई जाती है। संक्रमण के समय बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरिया में न्यूक्लिक एसिड आ जाता है और बाद में बैक्टीरिया में वायरस की संख्या बढ़ती है। अतः अब नए वायरसेस में बैक्टीरिया के न्यूक्लियस अम्ल का भी कुछ भाग चला जाता है। क्या होता है, जब संक्रमण होता है किसी चीज से आपको इन्फेक्शन या किसी चीज से आपको प्रॉब्लम, संक्रमण होता है, तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरिया न्यूक्लिक एसिड में आ जाता है और वायरस की संख्या जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल का कुछ भाग भी उस दूसरे जिसमें संक्रमण हो रहा था उसमें भी चला जाता है, मतलब कि कम हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया द्वारा बना बैक्टीरियोफेज जब किसी अन्य बैक्टीरिया को संक्रमित करता है तब लाए गए आनुवंशिक पदार्थ को बैक्टीरिया सेल में छोड़ दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तित बैक्टीरियल सेल का निर्माण होता है या एक जीवाणु के रूप में बैक्टीरियोफेज के द्वारा दूसरे बैक्टीरिया में रूपांतरित हो जाता है। रूपांतरित होने का मतलब देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो आपका था किसी चेंज कर देना, डीएनए किसी बैक्टीरिया में जाएगा, बैक्टीरिया दूसरे उसमें चेंज हो जाएगी। और ट्रांसडक्शन का मतलब होता है आपका परतंत्र। तो मतलब कि रूपांतरण के बाद जो क्रिया होती है उसे हम लोग ट्रांसडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कॉन्जुगेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन मिलाकर आपका लॉन्ग भी बनता है। ये कॉन्जुगेशन आप पढ़िए। इसकी भी खोज किसने की थी, ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ ने कॉन्जुगेशन की खोज की थी। कॉन्जुगेशन की क्रिया 2 डिफरेंट स्ट्रेन बैक्टीरिया के मध्य होती है। मतलब क्या होता है, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ये और ये ट्रांसडक्शन हो रही थी वो एक आपके स्ट्रेन में हो रही थी और ये जो
कॉन्जुगेशन है वो डिफरेंट स्ट्रेन के मध्य में होगी बैक्टीरिया के। एक बैक्टीरिया स्ट्रेन डोनर पॉजिटिव या नर कोशिका कहा जाता है, और जो दूसरा होता है वो डोनर एक्सेप्टर या रेसिपेंट आपका फीमेल सेल कहते हैं, ठीक है। और ये जो रेसिपेंट सेल होती है वो डीएनए का संग्रह करती है। इसमें दो बैक्टीरिया अपना शारीरिक संबंध बनाते हैं। डोनर सेल में एक कारक रेसिपेंट में कारक होता है और दोनों बैक्टीरिया आसपास आकर संयुग्मन नलिका बनाते हैं, जिससे न्यूक्लियर मटेरियल रेसिपेंट सेल में आ जाता है और न्यू बैक्टीरिया सेल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टोप्लास्ट की वर्गीकृत स्थिति एवं गुण बताइए। ये आपको एल्बिगो में पाया जाता है। कभी कभी एल्बिगो को वर्गीकृत स्थिति पूछ लेते हैं या तो सिस्टोप्लास्ट की पूछ लेते हैं, दोनों एक ही होगा, और उनके गुण पूछते हैं। क्लासिफिकेशन मैंने साइड में दे रखा है, आप लोग देखिए। किंगडम इसका माइकोटा होगा, डिवीजन आपकी ईमाइकोटिना होगी, क्लास आपकी उमाइसिटीज होगी, ऑर्डर आपका पेर्नोस्पोरलुस होगा, और फैमिली आपकी एल्गिना सीएसी होगी, और आपका जीनस जो होगा एल्बिगो या सिस्टोपस होगा। और इसके लक्षण क्या होते हैं? पहला इसका लक्षण होगा जड़ छोड़कर सभी भागों को श्वेत या पीले प्यूटल्स पाए जाते हैं, ठीक है। पौधे कभी कभी बौने रह जाते हैं। जो सिस्टोपस के पौधे होते हैं वो ये रोग ही फैलाते हैं, एल्बिगो नामक पौधे, तो ये कभी कभी क्या होते हैं? बौने रह जाते हैं। सेप्टल दलपुंज जयांग फूलकर मोटे हो जाते हैं। कई पिंडक एकत्र होने पर अनियमित श्वेत धब्बे बनाते हैं। क्या होते हैं? कई तरह के पिंडक जो होते हैं एकत्र हो जाते हैं और अनियमित श्वेत धब्बे बनाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पाइथन की वर्गीकृत स्थिति तथा विशिष्ट गुणों का वर्णन कीजिए। ये स्टूडेंट्स आप अपने कॉपियों से, बुक से जो नोट्स प्रोवाइड मैंने किए उससे पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिस्टोपा एल्बिगो में लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग भी आता है तो आप इसको भी बुक से देखिएगा, इसका चित्र वगैरह जो हो अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन श्वेत रस्ट व काला रस्ट में अंतर बताइए। ये आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सरसों के जो पौधे होते हैं उसमें आपका व्हाइट रस्ट नामक रोग बहुत पूछा जाता है, तो इसको मैं अभी क्लियर करूंगी, आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सरसों का स्वेट किट रोग पर टिप्पणी दीजिए। तो आपका कभी कभी गेहूं पर पूछ लेता है व्हाइट रस्ट नामक रोग, या सरसों का पूछ लेता है, तो मोस्टली जो एल्बिगो में पूछा है स्वेट किट बहुत पूछा जाता है। आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। स्वेट किट रोग होता क्या एक्चुअल में? क्रूसीफर्स में स्वेट किट नामक रोग पाया जाता है। इसे व्हाइट रस्ट डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। इन क्रूसीफर्स बोलते हैं, ठीक है। एल्बिगो कैंडिडा नामक कवक द्वारा फैलता है। ये जो आपका व्हाइट रस्ट नामक रोग होता है, ये एल्बिगो कैंडिडा नामक आपका जो वायरस होता है उससे फैलता है, ठीक है। उसके बाद यह प्राय रोग सरसों, मूली, गोभी इत्यादि पौधों में पाया जाता है, ठीक है। रोग के लक्षण क्या होते हैं? यह रोग परपोषी के वृंद, पुष्प, पत्ती इत्यादि की सतह पर सफेद स्फटिकाओं के रूप में दिखाई देता है। इस रोग में रोगग्रस्त भाग में हाइपरट्रॉफी एवं डिस्ट्रेन हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? जिससे वे असमान रूप में दिखाई देते हैं। रोगी पुष्प का आकार बढ़ जाता है। इसका प्रमुख कारण अंतर कोशिक स्थानों में अत्यधिक मात्रा में जनन अंगों का बढ़ना होता है। क्या होता है? जो आपके सरसों और गेहूं इत्यादि के पेड़ होते हैं उनमें जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उनमें बढ़ जाने के कारण ये रोग फैलता है। इससे होता है कि आपके जो पेड़ पौधे होते हैं वो व्हाइट पड़ जाते हैं, उनमें पॉइंट्स आ जाते हैं, डॉट डॉट आ जाते हैं। इस तरीके ये रोग पहचाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एस्परजिलस के वर्गीकृत स्थिति व विशिष्ट गुण बताइए। इनके जो मैंने आपको वर्गीकृत स्थिति क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन बताए, इनके लॉन्ग भी आप स्टूडेंट तैयार कर लेना, बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको एस्परजिलस की क्लासिफिकेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। किंगडम इसका माइकोटा है, डिवीजन आपकी यूमाइकोटा है, सब डिवीजन आपकी एस्कोमाइकोटिना है, क्लास आपकी प्लैक्टोमाइस्टीज है, ऑर्डर यूरोसाइडल्स है, फैमिली आपकी यूरोटिएशियाई है, और जीनस आपके एस्परजिलस है। मैंने आपको क्लास में भी बता रखा है, जीनस किसी का भी होगा तो वो आपको दो चार नाम तो ऐसे याद हो जाते हैं। किंगडम आपको ये याद ही होगा, माइकोटा है, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटोनिया है, जीनस आपकी एस्परजिलस है। तो इसके लक्षण क्या है? कवक जाल पूर्णतः विकसित, पटयुक्त एवं शाखित होता है। इसका जो कवक जाल होगा पूरी तरीके डेवलप्ड होगा। एसाई का निर्माण लैंगिक जनन के फलस्वरूप होता है, और चल बीजाणु अनुपस्थित होते हैं। इसमें जो चल बीजाणु होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एस्परजिलस के अलैंगिक जनन का केवल चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। ये आप लोग नोट से पढ़िएगा। एस्परजिलस के क्लिस्टोसियस नाम
का चित्र बनाइए। बहुत ज्यादा पूरा इसका चित्र मैंने दिया है, स्टूडेंट देखिए और बनाइए, और कई बार इसका ट्राई करिए, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाइपरट्रॉफी क्या होता है, अतिवृद्धि भी इसे बोलते हैं। बहुत आता है, इसे अच्छे से पढ़े। अनेक रोगजनक अपनी जैव रासायनिक सक्रियता द्वारा परपोषी ऊतकों में अधिक वृद्धि उत्पन्न कर देते हैं। क्या होता है कि कभी कभी जो आपके जिनसे रोग फैलता है उन कारणों की वजह से पौधों में अधिक ज्यादा वृद्धि हो जाती है। ये आपको मनुष्यों में भी पाया जाता है रोग, वो अलग तरीके से पाया जाता है, लेकिन नाम दोनों का हाइपरट्रॉफी ही होता है। तो ज्यादा वृद्धि हो जाती है और वो अजीब से दिखने लगते हैं। इस अधिक वृद्धि के कारण पौधों के प्रभावी भागों का आकार असमान रूप से बढ़ जाता है, मतलब कि नॉर्मल नहीं बढ़ता है जैसे बढ़ना चाहिए, और ज्यादा बढ़ जाता है। अतिवृद्धि में पौधों के किसी भाग का आकार बढ़ना उस भाग के विशेष ऊतक की सेल्स के आकार बढ़ने के कारण होता है। और क्या होता है, ये जो रोग होता है वो उसकी सेल्स जो होती है वो बढ़ जाती हैं, और जब बिल्कुल देखने में वो नॉर्मल से ज्यादा बड़ा या अजीब सा लगने लगता है पौधा, तो वो क्या कहलाता है, हमारा अतिवृद्धि या हाइपरट्रॉफी नामक रोग हो जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्लाज्मिड, इसका चित्र भी आता है तो मैंने बना के दे रखा है, स्टूडेंट्स आप पढ़िए। और प्लाज्मिड की टिप्पणी आती है, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आप कभी कभी प्लाज्मिड लॉन्ग भी आ जाता है। टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड बताइए, तो स्टूडेंट्स इसको लॉन्ग आप लोग तैयार करना और उसके बाद इसको लर्न करना। प्लाज्मिड जीवाणुओं की कोशिकाओं में गुणसूत्र के अलग वृत्ताकार मुक्त द्विगुणन एवं प्रेषण में सक्षम डीएनए अणु होते हैं, जिनको प्लाज्मिड कहा जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। एफ प्लाज्मिड जो कॉन्जुगेशन की क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं, मतलब प्लाज्मिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला एफ प्लाज्मिड, दूसरा आर प्लाज्मिड और तीसरा कोलाई या सीओएल प्लाज्मिड। जो पहला होता है कॉन्जुगेशन क्रिया के लिए होता है, दूसरा जो होता है एंटीबायोटिक्स में रेजिडेंस जीन के लिए उत्तरदायी होता है, और तीसरा जो होता है कोलेसिन प्रोटीन का उत्पादन करते हैं जो संवेदी ई कोलाई के लिए विषाक्त होता है। यह मैंने डायग्राम दे रखा है स्टूडेंट, इसको पढ़ने की ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्रैकियोमियोसिस क्या होता है। इस पर जिलस में निषेचन के उपरांत एस्कोगोनियम या अगुणित केंद्रक युग्म का निर्माण होता है। एस्कोगोनियम के पट्टों के बन जाने के कारण अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें 4 पुत्री केंद्रक निर्मित होते हैं। इसके बाद केजियस कुछ इस प्रकार के पट्टीकरण होता है। इससे प्यून्यूक्लिएट सेल में 2 केंद्रिक कोशिका उत्पन्न होती है। शीर्ष में आधारित सेल्स में एक केंद्रक रह जाता है और एस्को बीजाणु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग ब्रैकियोमियोसिस कहते हैं। मतलब कि जो आपकी डॉटर सेल्स होती हैं, डॉटर सेल्स से आपका फिर से पेरेंटल सेल बनना, पेरेंटल सेल डॉटर सेल बनना, उसके बाद एस्कोमेशियस का निर्माण होना, ये हमारा बैक्रोमेशियस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुछ क्वेश्चंस मैंने स्टूडेंट दे रखे वो आप लर्न करिएगा, उसके बाद आप लोग ये जो अब मैंने मॉडल पर प्रोवाइड किया वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केला की वर्गीकृत स्थिति व गुण बताइए। उसके बाद नेक्स्ट है मार्केला में इसको कार्प का नामांकित चित्र बनाइए। मैंने नामांकित चित्र इसका बना दिया है, आप देख लीजिएगा। फिर है डॉक्टर केसी मेहता के बारे में, ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। एस्टिलैगो की वर्गीकृत स्थिति ये भी लर्न कर लीजिएगा, अभी बता रखा है मैंने। लूज स्मट और कवर्ड स्मट बहुत पूछा जाता है, इसे भी बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। डाइकैरियोटाइजेशन ये भी बहुत पूछा जाता है। एगेरिकस के बेसिडोकार्प का वर्णन। फिर आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, उनको भी आप लर्न करिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है, फेयरी रिंग क्या है, ये कैसे बनती है, इसका वर्णन कीजिए, बहुत आता है, इसको भी बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेरिया के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए, ये आ जाता है। या तो फिर आपका आ जाता है आलू के झुलसा नामक रोग के बारे में वर्णन कीजिए, तो आपको इसमें पूरा लिखना होता है। तो ये 2 टाइप के अल्टरनेरियम क्वेश्चन बनाए। पक्सीनिया का जीवन चक्र आ जाता है, स्पर्जिलस का जीवन चक्र आ जाता है, लॉन्ग में आते हैं सारे आंसर क्वेश्चन। फिर एल्बिगो का जीवन चक्र, और इसमें स्वेट किट नामक रोग जो होता है उसकी प्रजनन क्षमता क्या होती है, जनन क्या होता है, ये पूछ लेता है। फिर इसके बाद लेडरबर्ग टैटम ग्रिफिथ के बारे में बताइए, 3-4 बार साइंटिस्ट के नाम दे देता है, उनके बारे में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कवकों में जनन क्या बताइए, आपको रिप्रोडक्शन ऑफ आपका फंजाई पूछ लेगा, या तो उनकी इंपॉर्टेंस पूछ लेगा, या तो उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पूछ लेगा।
फिर जीवाणु भी सेम यही रहेगा कि आपका उनमें रिप्रोडक्शन जीवाणुओं के बारे में पूछ लेगा, या तो उनकी इंपॉर्टेंस पूछ लेगा, या तो उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछ लेगा। फिर उसके बाद विषाणु वायरस का भी सेम रहता है, वायरस क्या होता है ये पूछ लेगा, उसकी विशेषताएं पूछ लेगा। और हाँ, वायरसेस में एक क्वेश्चन और बनता है, वायरस जीवित अजीवित के बीच की कड़ी कैसे है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की सेंटर कड़ी कैसे है, ये भी पूछ लेता है बहुत। तो आप इसको लर्न करिएगा, उसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिएगा। इसके बाद स्टूडेंट मैंने आपको एक मॉडल पेपर दे रखा है, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और उसको सॉल्व करिएगा। पूरा जो आपका ये 3 घंटे का होता है, कोशिश करिएगा कि पूरा मॉडल पेपर आप जब बैठिए तो 3 घंटे का टाइम लेकर ही इसको सॉल्व करिएगा। देखिए इसमें 3 पार्ट आपको दिए होंगे, मैंने पहले आपको वीडियो में बता रखा है, तो आप क्वेश्चंस क्या है वो देखिए। पहले पार्ट में जो आपको क्वेश्चन देंगे वो शॉर्ट देंगे, जो आपके 3-3 नंबर के होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिए, विषाणु जीवित या अजीवित के बीच की कड़ी है समझाइए। पहला क्वेश्चन देखिए मैंने ये भी बताया है। फिर दूसरा, जीवाणु भोजन का चित्र बनाइए, ये भी मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया आपको। सेरोलॉजी क्या है, ये भी लास्ट वाले वीडियो में बताया है। वायराइड्स क्या है, ये भी लास्ट वाले वीडियो में बताया है। उसके बाद संयुग्मन, इसके कॉन्जुगेशन बताते हैं, इसी वाले वीडियो में बनाया है, तो बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। बैक्टीरियोसिस भी बताया है बहुत अच्छे से, तो ये भी लर्न कीजिएगा। शॉर्ट्स ये हैं 6, इनको लिखिएगा। इनके लिए 1 घंटे का ही समय रखिएगा। फिर दूसरे घंटे में आपको 4 लॉन्ग दिए हैं, जिसमें से आपको 2 करने हैं। चारों लॉन्ग में पढ़ूंगी, जो आपको 2 अच्छे लगे वो कर लीजिएगा, जो आते हो। खंड बा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये आपके 8-8 नंबर के होंगे और 2 करने होंगे, 4 दिए। पहला क्वेश्चन, जीवाणु कोशिका की संरचना व आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए, मैंने बता रखा है। कवकों के आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए, दूसरा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणुओं के द्वारा जनित पादप रोगों के बाह्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दिखाई पड़ने वाले जीवाणु कोशिका के संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए स्टूडेंट, चारों क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट किए दे रही हूँ आपको। जीवाणु कोशिका की संरचना तथा आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। मैंने आपको बता रखा है जीवाणु कोशिका का चित्र, तो आप इसकी संरचना भी बना रहे हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट भी लिख लेंगे कि कहाँ कहाँ होते हैं। बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा होता है उद्योगों में, डेयरी मिल्क वगैरह में, तो आप इसको ब्लेंड करिएगा, फिर इसके बाद लिखिएगा। कवकों का आर्थिक महत्व, फंजाई का भी बता रखा है मैंने, ब्रेड वगैरह जो बनती है उसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर उसके बाद विषाणुओं के द्वारा जनित पादप रोगों के लक्षणों का वर्णन कीजिए। जो आपको विषाणु से वायरस से कई सारे रोग होते हैं, उनका मैंने स्टूडेंट्स आपको क्लास में पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, तो उनके बारे में लिखना है। तो इसमें मतलब 3 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दिखाई पड़ने वाले जीवाणु कोशिका संरचना व सचित्र वर्णन कीजिए। पहले क्वेश्चन को ही इसमें रिपीट कर दिया गया है, तो ये भी आपको आता ही, मतलब चारों आते हैं, आप 2 कोई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका खंड सा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें भी 4 दिए हैं, तो आपको 2 करने में, चारों पढ़ूंगी, जो आपको समझ है वो करिए। क्वेश्चन है, यूकार्पिक कवक क्या है, अपने द्वारा अध्ययन किए गए किसी यूकार्पिक कवक का जीवन चक्र का वर्णन। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसकी पूरी आपको लाइफ साइकिल बनानी पड़ेगी, जिसमें आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन बनाने में काफी लंबा है, तो हो सके तो मत इसको अटेम्प्ट करिएगा, लेकिन अगर आपको अच्छे से आता हो तो यही कीजिएगा। फिर उपयुक्त चित्रों से एस्ट्रोलॉगर के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। ये भी आपका जीवन चक्र पूछ रहा है, तो कोशिश करिएगा जीवन चक्र वाले क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करें, लेकिन अगर आता हो तो इसे अटेम्प्ट करिएगा। फिर आपका नेक्स्ट है, एल्बिगो के जीवन चक्र सचित्र वर्णन कीजिए। ये आप कर सकते हो, एल्बिगो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और एल्बिगो की लाइफ साइकिल थोड़ी छोटी भी होती है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। फिर आपका जो आपको आता हो, ऊपर 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको जो आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। क्लैम बंधन, ये बहुत अच्छे से मैंने क्लास में पढ़ाया था, यहाँ पे भी बताया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएमबी मैंने डायग्राम बना के लास्ट वाले वीडियो में बताया, ये आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। बैक्टीरिया का अभिरंजन मतलब ग्राम स्टेनिंग, मैंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया, ग्राम पॉजिटिव वायलेट नीले रंग वाला। और फिर रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन इसी वाले वीडियो में बताया है, तो आप ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, बहुत कम समय में कर सकते हो। तो आप इसमें 4 क्वेश्चन दिए, जो भी आपको करना हो आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से पढ़ाई करिएगा स्टूडेंट्स, और ये पेपर सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने का कमेंट बॉक्स में जो भी आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो, कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या तो आप जो कॉलेज से नंबर प्रोवाइड है उसमें बताइएगा। तो मैं अपनी संभव कोशिश करूंगी कि आपके सारे क्वेश्चंस के हल दे सकूं और सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। पढ़ाई करते रहे स्टूडेंट्स, पेपर जरूर होंगे आपके। जैसे ही आपका कोरोना वायरस का प्रॉब्लम
खत्म हो रहा है वैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम जरूर कराएगी। तो पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कीजिए। अब तो समय भी मिल रहा है तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।